हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर केमिस्ट्री का 2018 का पेपर जो हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दी जाएगी, वहाँ से जा करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 3। तो ये जो क्वेश्चन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा ऑर्बिटल होगा इनमें से जिनके लिए n की वैल्यू 5 हो और l की वैल्यू 3 हो। तो जो हमारा n होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। और l होता है क्या, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, द्वितीय क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्बिटल है। तो इनमें से अब हमारे पास ऑप्शन है 5p, 5d, 5f और 5s। तो अब हम यहाँ से n की वैल्यू तो हमें फर्स्ट नंबर से पता चलती है, हर किसी में 5 ही है ये। ठीक है, लेकिन जो l की वैल्यू होती है वो बताती है क्या, सब सेल के बारे में, यानी SPDF के बारे में। और जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको सेल के बारे में बताता है, फर्स्ट सेल है, सेकंड है, थर्ड है। तो n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर सभी में 5 ही दे रखा है, फिफ्थ सेल ही है। लेकिन अब सेकेंडरी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, वो होगा l की वैल्यू अगर 0, 1, 2 और 3 ऐसे हो तो इनके लिए सिंबल होता है 0 S के S सिंबल होता है, और 1 के लिए P और 2 के लिए D और 3 के लिए F। तो L की वैल्यू अगर 3 है तो ये कौन सा सबसेल आएगा, F सबसेल। तो यहाँ से सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, 5F सबसेल यहाँ पर से आ जाएगा हमारा, जो कि ऑर्बिटल रिलेटेड होगा किससे, n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 3। तो 5F इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इनकी डिटेल वीडियो देखनी है तो ये मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स के हमको शेप पता होने चाहिए। तो यहाँ पर शेप से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि शेप ऑफ dy z एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर, शेप ऑफ dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर, एनर्जी ऑफ ऑल 5D ऑर्बिटल्स आर सेम, या शेप ऑफ dz स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर d ऑर्बिटल्स। तो आपको पता होना चाहिए जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं T2g, एक को बोलते हैं हम T2g और दूसरे को बोलते हैं EG। ठीक है, T2g को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल, और EG को बोलते हैं एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर EG जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सिस में होती है, जबकि T2g जो है वो नॉन एक्सियल है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, एक्सिस के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल आते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है dxy, दूसरा होता है dyz और तीसरा होता है dzx या dxz। EG में दो टाइप के ऑर्बिटल आते हैं, एक होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा होता है dz स्क्वायर। अब इनके शेप भी हमें पता होने चाहिए, तो थोड़ा नीचे इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो शेप देखिए, शेप dxy का क्या होगा, अगर हम इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस मान लें तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगी। dyz y एक्सिस ये है, अगर z एक्सिस ये है तो इन दोनों के बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और dzx से क्या होगा, अगर zx ये है और x एक्सिस ये है तो ये हमारा तीसरा ऑर्बिटल होगा। तो इन सभी में अगर हम देखें तो एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर x और y एक्सिस के बीच में तो ये dxy ऑर्बिटल, और y और z एक्सिस के बीच में तो dyz, और x और z ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो dzx। इसके अलावा जो हमारा एक्सियल सेट है उसमें माना ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी y एक्सिस है। तो इनमें x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। और dz स्क्वायर का शेप सबसे अलग होता है। ठीक है, ये z एक्सिस पे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं dz स्क्वायर। ठीक है,
एक्स और वाई एक्सिस भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसका शेप होता है, जहाँ पर जेड एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसके ऊपर वाई जेड एक्सिस पर भी होती है, तो इसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हमारे शेप हैं। तो अब इसमें से हमें ये पता करना है कि हमारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये था कि शेप ऑफ डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर। तो डी वाई जेड ये है और ये डी जेड स्क्वायर है, तो ये सिमिलर बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है ऑप्शन। शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का शेप भी बिल्कुल सिमिलर नहीं है, इसका अलग है और इसका अलग है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अगला है द एनर्जीज ऑफ ऑल 5D ऑर्बिटल्स आर सेम। अब होता क्या है, जो अगर माना कहीं पर केवल मेटल है तो वहाँ पर हो सकता है कि क्या है, सभी जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम हो, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की। लेकिन क्या होता है, अगर माना लिगेंड अगर प्रेजेंट हुआ तो वहाँ पर T2G की और EG की एनर्जी जो है अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी करेक्टली पूरा सही नहीं है, लेकिन जो सही है सबसे वो है शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डी ऑर्बिटल्स। तो डी जेड स्क्वायर का शेप क्या है, ये है, और ये सबसे इन सबसे अलग है, इन चारों के चारों से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उम्मीद है ये सही आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन आ रखे हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से आ रखे हैं अभी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रियलाइज्ड बाय द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, एक हीलियम का एटम है, उसमें कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, किस पे, 1s इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, एक उसका 1s इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना क्या लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 0.70, 0.30, 2.00 या 1.70। तो अब क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। मतलब जैसे हमारे पास कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देखें जो कि यहाँ पर लास्ट सेल में है, तो उस पर क्या करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। जो जैसे माना पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, ताकि ये न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता जितना इस पर न्यूक्लियर चार्ज है। तो इस वजह से जो अब न्यूक्लियर चार्ज जो इस पर लगता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि थोड़ा कम हो जाता है। जो इसका न्यूक्लियर चार्ज माना 15 है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जो बाहर वाला वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर थोड़ा सा कम न्यूक्लियर चार्ज लगता है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये कितना कम हो जाता है, जितना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस पर शील्डिंग करते हैं, जितना इसको रोकते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर हम मान लें तो इसको इसके सेल वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, शील्ड करते हैं या रोकते हैं, तो और अंदर वाले भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा हीलियम का एटम है उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा 1s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर हम हीलियम देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ऐसा कुछ होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो जब भी शील्डिंग देखते हैं तो हम पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, माना इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम देख रहे हैं और ये 1s का एक इलेक्ट्रॉन है और इस पर जो शील्डिंग हो रही होगी ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही होगी, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उस टाइम सिग्मा निकालने का, जो सिग्मा यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन कॉच करता है वो करता है सिग्मा, या इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा को क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। तो सिग्मा बाई 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग कॉच की जाती है वो 0.30 की जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो हम यहाँ पर से जेड इफेक्टिव निकालेंगे, तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा, जेड कितना है इसका, न्यूक्लियर चार्ज 2 है और माइनस 0.30 हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1.70, इतनी वैल्यू आ जाएगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन का चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को कितने न्यूक्लियर चार्ज से खींच पा रहा है, केवल 1.70 से, क्योंकि 0.30 क्या हो रहा है, शील्डिंग हो जा रही है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा हो रही है। तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज में से कुछ शील्डिंग कम हो जा रही है, अब जिसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो खींचना तो ये 2 प्रोटॉन के चार्ज से चाह रहा था, लेकिन शील्डिंग की वजह से इसका जो न्यूक्लियर चार्ज हो गया वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया और वो हो गया 1.70। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4r। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 4 दे रखी है तो इससे हमें क्या पता चलता है, सेल के बारे में पता चलता है, और अगर हम L वैल्यू निकाल लें तो उससे सब सेल के बारे में पता चलता है। तो अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहले मैं एक तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमें n की वैल्यू अगर दे रखी है 4, तो इसके लिए जो n हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमें सेल के बारे में बताता है, फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है। अब इस n इक्वल टू 4 में कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं ये हमें देखना है। तो इससे हम फिर क्या निकालते हैं, n के बाद दूसरा हमारा निकलता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद सेकेंडरी क्वांटम नंबर जिसको L बोलते हैं। और अगर हमें n की वैल्यू दी होगी तो L की वैल्यू होती है 0 to n-1। ठीक है, 0 to n-1 मतलब 0 से 4-1 तक के आएंगी वैल्यूज, और वो आ जाएंगी 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 और 3। और हमको ये भी पता है कि 0 अगर होता है तो वो S सब सेल होता है, और 1 होता है तो P सब सेल, और 2 होता है तो D सब सेल, और 3 होता है तो F सब सेल। तो एक तरीका तो ये है कि हम S सब सेल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और D के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, और F सब सेल के अंदर होते हैं 7 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम अब ऑर्बिटल को काउंट कर लें। काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ये हो गया, प्लस 3 हो गए, प्लस 5 हो गए, और 7 हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि हम क्या करें, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको दे रखा है, उससे हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर निकालें। उसके लिए हम अगर n की वैल्यू 4 दे रखी है तो L की वैल्यू हो जाएगी जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो हमें सबसेल के बारे में बताता है कि S, P, D, F कौन कौन से सबसेल इसके अंदर आएंगे। तो उसके लिए आता है 0 to n-1, तो 0 से 4-1 हो जाएगा, तो 0, 1, 2, 3 यानी S, P, D, F, और S में 1 ऑर्बिटल आता है, और P में 3, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल आते हैं। इन दोनों को, इन सभी का जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सभी क्या, 16 ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा हमारे पास एक और शॉर्टकट तरीका है, वैसे ये वाला तरीका हर जगह यूज हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी पर्टिकुलर n के लिए होते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था n²। ठीक है, n², तो वो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 4 चक्को 16 हो जाएगा। तो 16 ऑर्बिटल्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इन जो n इक्वल टू 4 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप फॉर्मूला रखेंगे 2n²। ठीक है, तो 2 इंटू n क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 16 ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये हमारा एक ये तरीका है कि आपको अगर सेल नंबर दे रखा हो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है तो उसमें ऑर्बिटल्स आपको काउंट करने हैं तो n² फॉर्मूला हो जाता है, तो 4 चक्को 16 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन किससे, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो वाले चैप्टर से, और एक हमारा क्वेश्चन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला वो था पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर से हम आगे जो है और भी क्वेश्चन आगे को करेंगे, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते हुए। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, हमारा ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।